एल्डिहाइड एंड कीटो कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटो कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे और इनसे रिलेटेड रिएक्शन मैकेनिज्म की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स क्या होते हैं और कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। व्हेन इन अ कंपाउंड CO ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज sp2। जब किसी कंपाउंड में CO ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में जो C होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हेन CO ग्रुप इज अटैच्ड विथ वन हाइड्रोजन एंड अदर साइड बाय alkyl or aryl group then such carbonyl compound are called aldehyde compounds। जब CO ग्रुप एक साइड हाइड्रोजन से और दूसरी साइड एल्काइल या एराइल ग्रुप से अटैच्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे एक साइड हमने इसका यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दिया, तो इस टाइप का जो कंपाउंड होगा उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड। When alkyl or aryl group is attached to both sides of CO group, then compound are called ketone compound। जब एल्काइल और एराइल ग्रुप दोनों ही साइड CO ग्रुप के अटैच्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं कीटोन कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पर भी एल्काइल और यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन कंपाउंड। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है, हमें याद रखना है। अगर एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड, और दोनों ही साइड एल्काइल या एराइल ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे कीटोन कंपाउंड, और बीच में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रो था एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स का। अब हम इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, एग्जाम में इस नेम से भी आ सकती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकती है। Such aldehyde and keto compounds in which alpha hydrogen is present in presence of base to condense product aldol, which is known as aldol condensation reaction or nucleophilic addition reaction। ऐसी एल्डिहाइड और कीटो कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको जब हम बेस की प्रेजेंस में कंडेंस करते हैं तो एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। एल्डोल का फॉर्मेशन ही एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड। ठीक है, इसको हमने बेस की प्रेजेंस में कंडेंस किया। जब हमने इसको बेस की प्रेजेंस में कंडेंस किया तो यहाँ पे एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम ये हमारे पास कीटो कंपाउंड है। ठीक है, इसको हमने अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में जब हम इसको कंडेंस करते हैं तो यहाँ पे एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एल्डोल का फॉर्मेशन ही कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग स्टेप। रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियन आयन। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया। ठीक है, इसको हमने बेस की प्रेजेंस में जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ये कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन हो गया। जब किसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम कार्बोनियन आयन कहते हैं या फिर कार्बो एनायन कहते हैं। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, या फिर ये कह सकते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने कार्बोनियन आयन बनाया था वो ले लिया। यहाँ पर जब हम बॉन्ड शिफ्ट
कराते हैं, सब कुछ कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसका सब्स्टिट्यूशन होता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये जो कार्बोनियन आयन है इसका जुड़ना होता है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, जो यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था इसको हम लेते हैं और जब हम इसको यहाँ पर हीट कराते हैं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और OH माइनस रिमूव हो जाता है। तो इस टाइप से एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी हमने एल्डिहाइड कंपाउंड लिया था, अब हम कीटो कंपाउंड लेते हैं। दिस मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग वे। इसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पर हमने एक कीटो कंपाउंड ले लिया, सेम यहाँ पर हमारे पास कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, सेम हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। यहाँ पर ये कीटोन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम वाटर की इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो एंड में हमारे पास एल्डोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इसमें। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पे CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। प्लस हम लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। जब हम इसको, यहाँ पर हमारे पास ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड है। इसको हम बेस की प्रेजेंस में कंडेंस करते हैं। जब हम इसको कंडेंस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CH3CH, यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पे CHO, ठीक है। यहाँ पे ये H और ये OH यहाँ पर आ जाता है और ये पूरा इससे जाके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे ही यहाँ पर अभी हमने क्या लिया, एल्डिहाइड कंपाउंड लिया, अब हम कीटो कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया ये है हमारे पास कीटो कंपाउंड, ठीक है। और इसी को ही हम अरेंज कर देते हैं इस टाइप से कि ये अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड बन जाए। यहाँ पे H और यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3 है, ये कीटो कंपाउंड। बट यहाँ पर हमने कार्बन के साथ इसको ग्रुप को अटैच कर दिया। जिस कार्बन के साथ ग्रुप अटैच हो जाता है उस कार्बन को हम बोलने लगते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन, इसी को हमने रीअरेंज कर दिया, कोई अलग से कंपाउंड नहीं लिया, इसी का रीअरेंजमेंट करके हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। इसको हमने किसकी, बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पर ये बेस की प्रेजेंस में हम इसको कंडेंस करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इसको कंडेंस करते हैं तो यहाँ पर ये CH3, यहाँ पे CH3 एज इट इज, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके यहाँ पर OH हो जाता है और यहाँ पर ये CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3 बिल्कुल सेम अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, चाहे आप एल्डिहाइड कंपाउंड ले लो या कीटो कंपाउंड ले लो, सेम एल्डोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सेम हम बेस मीडियम लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास सेम एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियन आयन, जिसमें हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया HCH2 और यहाँ पर ये CHO, इसको क्या बोलेंगे हम, एसिटल्डिहाइड। CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। बस हमने रीअरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम मीडियम लेते हैं, बेस मीडियम हमने यहाँ पर ले लिया OH माइनस, ये हमने ले लिया बेस मीडियम ले लिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ब्रेक होता है और अपने जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये H और यहाँ पर ये HO, तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ पे CH2CHO
और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनियन आयन। कार्बोनियन आयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए कार्बोनियन आयन इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकंड में हम एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड लेते हैं। ये हमने ले लिया, एक एल्डिहाइड कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये ले लिया। और यहाँ पर हमने कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन किया था, इसको ले लिया CH2, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये CHO, ठीक है, ये ले लिया। अब हम यहाँ पर करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन? सबसे पहले हम बताते हैं यहाँ पर जी ये O है, इसका ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर ये टूटता है, यहाँ पर तो CH3, यहाँ पे CH, एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं और ये यहाँ पर आ जाता है O-, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आने पर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर अटैच करते इसलिए हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बोनियन आयन होता है ये इससे जाके अटैच हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन हुआ और ये एडिशन हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, अब हम इसी वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं, यहाँ पर हम चाहे ऐसे लिख देते हैं H पॉजिटिव और OH-, ये वाटर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, H2O ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि हमारा ये जो H होता है ये H यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये CH3 CH, यहाँ पर ये OH हो गया, यहाँ पर ये CH2 और CHO, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन हो गया -OH, यहाँ पे ये OH रिमूव हो जाता है, इसको आप वाटर मॉलिक्यूल ही समझें, ठीक है। यहाँ पे ये हम लिख देते हैं H2O, H2O को इस फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो H2O में जो H पॉजिटिव होता है वो यहाँ पर चला जाता है और जो OH- है वो रिमूव हो जाता है। तो इस टाइप से अब जो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं एल्डोल, ठीक है। अब ये समझ में आया कि कितनी इजी है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। और बिल्कुल सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसकी, वो है कीटो कंपाउंड के साथ, कि कीटो कंपाउंड से कैसे हम एल्डोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसकी हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है एक कीटो कंपाउंड, ये हमारे पास एक कीटो कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, HCH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये भी हमारा क्या है, कीटो कंपाउंड, बट हमने इसको अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर जो कार्बन होता है, जिस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम बोलने लगते हैं अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो इसको, ये भी एक कीटो कंपाउंड है, बस इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करवाई बेस के मीडियम में, ठीक है, कंडेंस करवाया इसको, बेस मीडियम में हमने इसको कंडेंस करवाया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एल्डोल का, ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये CO, यहाँ पर ये CH3, यहाँ से ये O और ये H यहाँ पर अटैच हो जाता है और ये पूरा यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्डोल, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि किस टाइप से होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने अपना कीटो कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर हमने CH2, यहाँ पे ये H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये CH3, यहाँ पर ये CH3 C डबल O CH3, ये हमारे कीटो कंपाउंड हो गया। इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पर बेस मीडियम लेते हैं, OH- लेते हैं, तो यहाँ पर ये इस पे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो ये H2O, यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर ये CH और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये CO और ये CH3, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनियन आयन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सेकेंड स्टेप में एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम कीटो कंपाउंड ले लेते हैं। ये CH3, यहाँ पर ये CH3 डबल बॉन्ड O, ये ले लिया हमने, और ये ले लिया अपना जो हमने
कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन क्या है वो ले लेते हैं। ठीक है, ये कार्बोनियन आयन ले लिया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये आप समझ आना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 एज इट इज, ये वाला CH3 एज इट इज, और यहाँ पर ये O नेगेटिव। O नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये जो है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना के CH2CO CH3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें रिएक्शन करवा देते हैं किसकी, H2O की, क्योंकि यहाँ पे देखो H2O रिमूव हुआ था। इसी H2O को लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका H2O का जो OH माइनस है वो रिमूव हो जाता है और जो H बचता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर लगा देते हैं OH, ये वाला OH यहाँ पर हमने लगा दिया है, यहाँ पर ये CH2CO CH3, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एल्डोल। इस टाइप से हम या तो कीटो कंपाउंड ले लें या एल्डिहाइड कंपाउंड ले लें, दोनों से ही हम एल्डोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं।